हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। तो यार इंडिया भाई कहाँ कहाँ छा रहा है यार। वर्ल्ड बैंक के अंदर इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट एक बंदा बन चुका है, जो कि वो इंडियन मैं भी है। सुना है वजह यार सुना तो है, वॉच करते हैं जल्दी से ये वीडियो। मुझे तो अभी अभी पता लग रहा है, देखते हैं वीडियो इसके अंदर सीन क्या लगा है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ इंटरमीडिएट गिल जो है वो बन चुके हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन से आज फिर ताल्लुक रखने वाला कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जो कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ बन गए हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया की फिर एक दफ़ा हमारे सामने आती है। लेकिन वही एक बात है कि हमारा जो है ना पास्ट वो ऐसा है कि जिसमें दुनिया के सब सारे बड़े दहशतगर्द हमारे मुल्क में होते थे और इस यहाँ से निकल गई। तो उन्होंने भी कहा होगा, जगह बता दी होगी। हमारी तरह थोड़ी कि हमने दाऊद इब्राहिम को रखे, हम बताते कोई नहीं। या पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान की इंडिया से तो बनती नहीं है। उन्होंने क्यों हमारा साथ देना, हमें क्यों वो लोन देंगे? वो तो कहेंगे भाई भिखारी आ गए हैं, भिखारियों को क्या थोड़ा चंदा दे के साइड पे कर देंगे। जल्दबाज वाले सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जड़ा मसला होते हल करो। हाँ, तभी तो सेंटकॉम चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। हिंदू ही है, इंडियंस ही है, क्यों पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि दुनिया के सामने पाकिस्तान को उन्होंने इमेज खराब किया हुआ है कि एक करप्ट कंट्री है। सबसे बड़ी वजह क्या है? शक जो है जो इल्जामात हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं। ये सब इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया भाई, हमारे शहर से, हमारे मुल्क के अंदर से, एबटाबाद से। और कहाँ पे है? जहाँ पर यानी आप सोच सकते हैं कितने फासले पर है वो इस्लामाबाद पिंडी से या बड़े शहरों से एबटाबाद। ठीक है ना? दे आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो तो चांद पे आपको पता है इन्होंने अपना जो रॉकेट भेजा था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंद्रमित गिल को अपने मुख्य अर्थशास्त्री, वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया है। आपको यहाँ बता दें कि कौशिक बसु के बाद गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। उन्हें विकास अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनकी ये नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड ने एक बयान में कहा, इंद्रमित गिल इस भूमिका के लिए योग्य हैं। वह आर्थिक असंतुलन, विकास, गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न देशों की सरकारों के साथ काम करने का व्यवहारिक अनुभव लेकर आए हैं। गिल विश्व बैंक में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। अब पाकिस्तान मीडिया एक भारतीय के वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनने से सकते में है और चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान में तो सिर्फ आतंकी निकलते हैं, जबकि भारत से अर्थशास्त्री। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ इंटरमीडिएट गिल जो है वो बन चुके हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन से आज फिर ताल्लुक रखने वाला कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जो कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ बन गए हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया की फिर एक दफ़ा हमारे सामने आती है। पास्ट को अगर हम देखें तो बहुत से बड़े बड़े नामों में इंडियन ही है, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, लेकिन इंडियंस ही हैं। पाकिस्तानी बहुत कम नजर आते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ जो है इंद्रमित गिल बन गया, जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। आपको क्या लगता है, हर आए दिन इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले, वो चाहे इंडियन मुस्लिम हो, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, हमें बड़े बड़े जो है उसमें नज़र आते हैं, सीईओज में बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि आज एक न्यूज़ आती है कि इंद्रमित गिल जो है वो वर्ल्ड बैंक के बन गए इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जी वहाँ के लोग काफ़ी एजुकेशन में, फिर दे वैल्यू एजुकेशन, जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के ख़ास तौर पे। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वहाँ पे हम लोग जिस तरह पाकिस्तानी जाते हैं वो फिर कहते हैं बस जॉब मिल जाए। नॉट एवरीबडी हैज़ अ फोकस ऑन द एजुकेशन साइड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है इंडियंस का आपस में। जब वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं तो एवरीबडी फैसिलिटेट्स द अदर पर्सन। तीसरा ये है कि उनकी लॉबीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। फिर उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर उनको एज ए फेवर वो जॉब क्रिएशंस भी देते हैं। उनके जो फिर जॉइंट वेंचर्स बहुत हैं आपस में, यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस आपस में बहुत ज़्यादा हैं। और बेसिक फैक्टर तो ये चीज़ें हैं। और उनकी जो कंट्री है, उनकी लीडरशिप डेफिनेटली वो सिंसियर है अपने लोगों से ज़्यादा। वो पॉलिटिक्स इतना बेशक होती है, बट सिंसियरिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग ऑफ देयर कंट्री।
यहाँ पे आपको पॉलिटिकल लीडरशिप का तो पता ही है। आपको लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया जो है वर्ल्ड की दूसरी और एशिया की तीसरी कंट्री बड़ी मानी जा सकती है? जी वो दे आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो तो चांद पे आपको पता है इन्होंने अपना जो रॉकेट भेजा था वो अनफॉर्चुनेटली वो सक्सीड नहीं किया, लेकिन मेहनत की थी, कोशिश की। तो यहाँ पे खाली सियासी बयानबाजियों से कि जी वो नहीं पहुँचे तो हम उनका मजाक उड़ाएं, खाली मजाक उड़ाने से हम नहीं जीत जाते, मेहनत करने से और हमेशा R&D से होता है जी। से ये है कि अभी जो है इंडिया के एक इंटरमीत गिल हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ मतलब बन चुके हैं। वो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तानी हमें नहीं नजर आए, इंडिया का बंदा बन गया? इस वजह से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अगर हम कहीं भी चले जाएं, फॉर एग्जांपल किसी एयरपोर्ट से हम गुजर रहे हैं, वो लोग कहेंगे ये टेररिस्ट है, हमारी चेकिंग एक्स्ट्रा होगी उनकी बाकी लोग मुल्कों के हिसाब से। और इंडियंस का ये है कि वो लोग हर किसी से बना के रखते हैं, वो ये नहीं करते कि किसी कंट्री से उन्होंने दोस्ती की मतलब झगड़ा किया हुआ उन्होंने, वो हर किसी से बना के रखते हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के आपको पता है इकोनॉमिस्ट कैसे हालात चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के जो एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट है वो भी इंडियन ही बन गया। पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान की इंडिया से तो बनती नहीं है, उन्होंने क्यों हमारा साथ देना, हमें क्यों वो लोन देंगे? वो तो कहेंगे भाई भिखारी आ गए हैं, भिखारियों को क्या थोड़ा चंदा दे के साइड पे कर देंगे। तो यार वजह देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक में एक जगह थी, ये भी पहले भी इंडियन था, अब भी इंडियन आ गया। मतलब कि चीफ इकोनॉमिस्ट आया। अबे यार क्या बंदा बात करे, वर्ल्ड का एक और इदारा आ गया जिसके अंदर एक इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट आ गया। जो पाकिस्तान में ये देता है इमदाद भी वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान लेता है, अक्सर लेता है। बिल्कुल, अब वो भी इंडिया वहाँ पे ना, ये जो और आप एक किस्म का समझे ये थाली लेके इंडिया के पास जा रही है। इंडिया के पास जाए, ये जो इन्होंने बंदा रखा है ना, ये काफी नजर रखता है गरीब मुल्कों पे, जिनकी मशीयत खराब है। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो ना, और कंपनियों को भी देख लो, पेप्सी हो गया, गूगल हो गया, सारे इंडियन सीईओ बैठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, सुंदर पिचाई वो बैठा है, अडोबी का सीईओ इंडियन, और बड़े बड़े कंपनियों में भाई इंडियन बैठे। और आज IMF के अंदर भी था, आ गया तो चीफ बैठे हुए हैं, और आज इसके अंदर भी चीफ इकोनॉमिस्ट भाई बैठ गए इंडियन। ला के नो अंदाजा। सवाल एक पैदा होता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं जगह मिलती? पाकिस्तान की जगह बनी हुई है अलकायदा में और इधर उधर भाई उधर बड़े बड़े पाकिस्तानी बैठे। मसला यही हमें चीज खा गई है, जब तक ये चीज नहीं खत्म होगी हम आगे तरक्की तो ऐसे को ढूंढ के हर मुल्क से बना के रखते हैं, उनकी फॉरेन परस्ती कंपनियां लगी हुई हैं, उनको हर जगह इज्जत मिलती है और हमें बेइज्जती मिलती है। हम जहाँ से भी गुजरते हैं अंग्रेज कहते हैं टेररिस्ट। हाँ बिल्कुल, ये पाकिस्तानी का यही लफ्ज है, बिल्कुल यही कहते हैं, चाहे वो हो या ना हो। देखो आम नागरिक कोई टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, भी में बगैरत हैं कुछ क्या बंदा। असल मसला वजह इंडियन की इज्जत है और पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। ये क्यों वजह है इसकी? पाकिस्तान भी जानता है तो इंडियन भी जानते, सारी दुनिया वर्ल्ड जानता है। बिल्कुल भाई, क्या हकीकत है पीछे। तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।